नमस्कार बच्चों, अपने 16.4 चल रही थी और हमें पता है कि 16वीं प्रश्नावली पूरी फॉर्मूलों पर आधारित है। फॉर्मूले अपन को याद है तो सवाल हम कर सकते हैं। 16.4 में हम गोले के फॉर्मूले पढ़े थे, गोले से संबंधित। 16.4 में किसके बारे में पढ़ते हैं? गोले के बारे में। इसके फॉर्मूले पढ़ लिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं 2 फॉर्मूले और लिखवाऊंगा, या फिर ये गोले का मतलब किस गोले की बात कर रहे हैं हम? ठोस गोले की बात कर रहे हैं। एक गोला होगा, कौन सा? खोखला गोला, या खोखले गोले को और क्या कहा जाता है? गोल या कोस भी बोला जाता है। गोल या कोस, इससे संबंधित, ठोस गोले से संबंधित हमने सारे सूत्र पढ़ लिए और उन पर आधारित कुछ सवाल भी किए थे, और भी सवाल करेंगे। उससे पहले हम गोल या कोस या खोखले गोले से संबंधित अपने 2 फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा है? लिख लीजिए आप। गोल या कोस या खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। खोखला गोला है तो इसमें 2 त्रिज्या होगी, एक गोले की आंतरिक त्रिज्या और दूसरी बाहरी त्रिज्या। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनता है 4 पाई, यदि कॉमन ले लूं तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ऐसे बनेगा। ध्यान ये रखना है कि R1 जो है वो बड़ी त्रिज्या है और R2 है वो छोटी त्रिज्या है। R1 बड़ी त्रिज्या है, यानी ये गोले की बाहरी त्रिज्या और ये गोले की आंतरिक त्रिज्या है। ठीक है, इसको आप दूसरे प्रकार से लिखना चाहो तो स्मॉल r और कैपिटल R से भी लिख सकते हो, उससे आपको पता रहेगा। तो आप उस प्रकार से भी यदि लिखना चाहो तो मैं R1 और R2 न लिख करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, वेयर वी नो दैट कि कैपिटल R इज ग्रेटर देन फ्रॉम स्मॉल r। कैसे भी लिख लो, आपने कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 नंबर, गोलीय कोश का आयतन या खोखले गोले का आयतन। गोलीय कोश या खोखले गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो वही बात है, r क्यूब माइनस r क्यूब हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, एंड वी हैव कैपिटल R इज ग्रेटर देन फ्रॉम स्मॉल r। लिख लिए दोनों फॉर्मूले। आगे देखो, हम सवालों की बात करते हैं। 16.4 में अपन ने कितने सवाल कर लिए? 4 सवाल कर लिए। आगे देखिए बेटा, 5वां सवाल क्या है कि एक बेलन शीशे का बना हुआ है। एक बेलन बना हुआ है और बेलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ना। तो एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दे दी आपको 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई दे रहे हैं, और त्रिज्या दे दी आपको 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इससे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? अब इस बेलन से अपन को क्या बनाने हैं? गोले बनाने हैं। गोले की त्रिज्या क्या रखी गई है? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के। जब एक त्रिविमीय वस्तु से दूसरे त्रिविमीय वस्तु बनाते हैं तो क्या करते हैं बताओ? आयतन से बनाई जाती है। तो ये बेलन बड़ी है तो बेलन का आयतन, फिर उस आयतन से इतने छोटे छोटे आयतन के गोले बनाए जाएंगे। तो बेलन का कुल आयतन ज्ञात करेंगे, 2 सेमी त्रिज्या के एक गोले का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर एक गोले में कितना आयतन और बेलन का कितना आयतन, ये अलग अलग आ जाएगा ना। अपन को गोलों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी बेलन का कुल आयतन बट्टा एक गोले का आयतन। तो वो जो हल करेंगे तो वो क्या आएगी? इस बेलन से बनने वाले गोलों की संख्या आ जाएगी। यानी बेलन का आयतन ज्ञात करो, एक गोले का आयतन ज्ञात करो, और आयतनों में क्या करना है? फिर भाग लगाना है।
आई क्या बात समझ में? अरे समझ में आया क्या? दिया है बेलन में, बेलन के लिए क्या दिया है? त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं क्या? चूंकि बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर गुणा एच, मान रखूं तो 22/7 गुणा, मैं पाई की जगह पाई रख लेता हूं, देखो इनमें बहुत सरल हो जाएगा। पाई की जगह पाई पड़ा है, आर की जगह 4 का स्क्वायर, एच की जगह 10, 4 चौक 16, 16 को 10 से गुणा किया। समझ में आ रहा है ना? पाई आयतन ज्ञात किया है तो सेमी क्यूब। 2 सेमी एक गोले का आयतन है ना, 2 सेमी त्रिज्या के एक गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है बताओ? 4 बराबर लगा के ऐसे 4/3 पाई आर क्यूब, मान रख दो 4/3, पाई की जगह पाई, आर की जगह 2। त्रिज्या कितनी दी है गोले की? 2, और यहाँ पर क्यूब लगेगा। इसको हल करो, 4 और 2 की क्यूब। 2 की क्यूब का मतलब क्या होता है सर? 2 की क्यूब का मतलब 2 को गुणा करना है 2 से, कितनी बार? 3 बार। तो गुणा करो, 2 दूए 4, 4 दूए 8, 8 को मैं किससे गुणा करूँगा? 4 से। 8 चौके 32/3 और पाई सेमी क्यूब। अपन को ज्ञात क्या करना है? इस आयतन से बनने वाले कुल गोलों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो ये आयतन छोटा है इससे, तो अपन क्या करेंगे कि बेलन के आयतन में एक गोले का आयतन है का भाग लगाएंगे। तो गोलों की संख्या, गोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन बटा एक गोले का आयतन। आयतन तो दोनों अपन ने ज्ञात कर लिए ना। मान रख दो बेलन का आयतन कितना? 160 पाई बटा एक गोले का आयतन 32/3 पाई, बस इतना ही है ना। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 3 ऊपर जाएंगे क्या? तो 160 गुणा कितने हो गए? 3 बट्टा में 32, ये तो होगा। अब 32 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा? सर हमें नहीं पता। तो 16 का भाग यदि लगाऊं तो 16 दुए 32, और 16 का भाग 160 में लगाऊं तो 10 बार। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। गुणा में क्या बच गया? 3। इस प्रकार से आराम से हल कीजिए आप इसको। तो देखो इस आयतन के, बेलन से इस आयतन के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 15 गोले बनाए जा सकते हैं। कोई समस्या? उतारोगे क्या या कर सकते हो? अब तो हो जाने चाहिए ना। बेटा समझ में आ जाता है तो खुद करें आप, है ना। खुद करोगे तो सीखोगे आप। आगे देखिए 6 नंबर सवाल, ध्यान से पढ़िए आप इसको, कि एक खोखले गोल सेल, गोल सेल यानी खोखला गोला या गोलीय कोष दे रखा है, 2 सेमी मोटा है। उसकी मोटाई कितनी दे दी? यानी डिफरेंस बिटवीन रेडियस, त्रिज्याओं में जो अंतर होगा आर और आर में अंतर होगा वो कितने का होगा? 2 सेंटीमीटर का होगा, है ना। देखते हैं आगे। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, बाह्य त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर चौड़ी है तो इसमें से 8 में से 2 घटाऊंगा, 2 का ही तो अंतर है, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी आ जाएगी? फिर 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है जी। आगे देखो कि यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है तो इसकी लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। अपन को गोलीय कोष का क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। और आयतन अभी अपन ने सूत्र लिखा था 4/3 पाई आर क्यूब माइनस
आर क्यूब। अब इन दोनों का मान अपन को क्या है, दिया हुआ है, तो बहुत ही सरल हो गया अपने लिए सवाल। देखिए लिखेंगे किस प्रकार से, हल संख्या, अरे समझ में आ रहा है ना, बस लिखने का तरीका वही तरीका है अपना, एक ही तरीके से दिया है कि गोलीय कोश की बाह्य त्रिज्या दी है, कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर का मान कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि मोटाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, इसलिए आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल आर, 8 - 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना, अरे गोलीय कोश है, समझ में आया है क्या आपके। एक वृत्त के रूप में यदि मैं बताऊं आपको, तो ये बाह्य त्रिज्या यदि मेरे पास में 8 सेंटीमीटर है और ये इसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो ये आंतरिक त्रिज्या कितनी रहेगी, कुल 8 थी, 8 में से 2 कम कर दूंगा तो इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, फिर 6 ही रहेगी, है ना, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब गोलीय कोश का क्या ज्ञात करना है, आयतन, धातु का आयतन ज्ञात करना है, यानी गोलीय कोश का आयतन ज्ञात करना है। तो आप इससे जो लिखा हुआ है वो लिख सकते हो, धातु का आयतन लिख सकते हो, गोलीय कोश का आयतन लिख सकते हो, या अभिष्ट आयतन, कुछ भी लिख सकते हो तीनों में से। तो मैं लिख देता हूं कि चूंकि गोलीय, तीनों ही बराबर होते हैं बेटा, गोलीय कोश का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, मान रखूं तो 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब, आर यानी 8 की क्यूब माइनस 6 की क्यूब, क्यूब करके हल कर लीजिए इसको, 4, इनको गुणा करवाऊं तो, चलो एक बार पढ़ें इनको, मैं क्या कर देता हूं, इनको हल कर लेते हैं। 8 की क्यूब यानी 8 को 8 से गुणा करना है, कितना आता है 512, 6 की क्यूब, 6 की क्यूब बताओ कितना आता है, अरे गुणा करके देख लो, 6 को 6 से 36, 36 को 6 से गुणा करो, समझ में आ गया, 216 आएगा। अच्छा इनको घटाऊं तो कितने बचते हैं, 4 गुणा 22/3 गुणा 7 गुणा में 12 में से 6 गए 6, 1 में से 0 में से 1 जाता नहीं, 10 में से गए 9, बच गए 4, 4 में से 2 गए 2। अब किसी पहाड़े से कट रहे हैं क्या, ये कट रहे हैं तो काट दो, वरना गुणा करके भाग लगा दो। 3 के पहाड़े से नहीं कट रहे हैं, 7 के पहाड़े से, ये 2 तो नहीं जा रहे, 28 बच गया 1, ये भी नहीं कट रहा, तो ऊपर वाली संख्या का आपस में गुणा करवा दो और फिर 7 या 21 का भाग लगा देना। 22 चौका 88 गुणा 296/7 या 21, 88 से आराम से गुणा कीजिए, 8 छंग 48 हासिल 4, 9 8 72 और 4 76 हासिल 7, 8 तो 16 और 7 कितने होते हैं, 8 और 6 14 हासिल 1, 6 4 10 हासिल 1, 26,048। किसका भाग लगाना है, या तो इतना ही छोड़ दो, इकाई लिख देना सेमी क्यूब, इतना भी सही है, और 21 का भाग लगा के दशमलव के बाद 2 अंकों तक आप भाग लगा के भी लिख सकते हो, ठीक है। उतार लो ये सवाल। आगे देखिए 7 नंबर सवाल कि 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाए जा सकते हैं। अरे एक गोला दे दिया,
गोले की त्रिज्या दे दी 9 सेंटीमीटर, कितनी? तो गोले का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से। आयतन ज्ञात कर लिया। अब इस आयतन से इसको पिघलाकर शंकु बनाए जाते हैं। अब शंकु की क्या माप दे रखी है आपको कि शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है? ये ऊंचाई दे दी 6 सेंटीमीटर। अब इस माप के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो अभी हमने जस्ट पहले एक सवाल किया था, इस गोले से कितने शंकु बनाए जा सकते हैं क्या? तो गोले का आयतन ज्ञात कर लो, एक शंकु का आयतन ज्ञात कर लो, फिर कुल शंकुओं की संख्या बराबर आ जाएगा गोले का आयतन बट्टा एक शंकु का आयतन। बिल्कुल अभी जो सवाल किया था ना वही सवाल है। हल संख्या 7 नंबर दिया है, गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? देखो सवाल को ध्यान से पढ़िए और उसको समझिए, फिर अपन को पता चल जाएगा कि सवाल में अपन को करना क्या है। तो मैंने इसको ध्यान से पढ़ा तो मुझे क्या पता चला कि एक तो गोले का आयतन ज्ञात करना है, एक शंकु का आयतन ज्ञात करना है, फिर गोले के आयतन में शंकु के आयतन का भाग लगाना है। तो इसी प्रकार से आप ध्यान रखें, सवाल को ध्यान से पढ़ना सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। तो गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे दी, तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो चूंकि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मान रखूं तो 4/3 पाई और आर क्यूब है, तो आर की जगह 9 और 9 की क्यूब। तो 4/3 पाई 9 की क्यूब का मतलब हो गया 9 को 9 से गुणा करना है। कितनी बार? अरे कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। चाहो तो इनको काट भी सकते हो, ये काट दिया 3 से, काट दिया तो ये बच गया 4 तिया 12 और 9 को 9 से गुणा किया 81, गुणा में क्या बच गया पाई, 12 एका 12 हासिल 1 और 12 का पहाड़ा बोलो 8 बार 96 और 1 कितने हो गए 97 पाई। आयतन ज्ञात किया तो सेमी क्यूब 972 पाई घन सेमी, ये एक गोले का आयतन आया है। शंकु में अपन को क्या दी है कि त्रिज्या, शंकु में त्रिज्या आर कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ही दी है। एच का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। एक शंकु का आयतन, अतः एक शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता क्या, पाई आर स्क्वायर एच। मान रखो 1/3 गुणा पाई की जगह पाई, आर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर गुणा एच यानी 6। 3 से 3 का स्क्वायर कटेगा तो यहाँ 1 3 बचेगा, 1 3 बचेगा, 3 को 6 से गुणा करवाऊंगा 6 तिया 18, गुणा में क्या बच गया पाई सेमी क्यूब, ये आ गया। अब शंकुओं की संख्या, तो मुझे पता है कि शंकुओं की संख्या और आपको भी पता है क्या होगी, गोले का आयतन। हमेशा ये बात ध्यान रखना, जिससे यानी गोले से हम क्या बना रहे हैं शंकु बना रहे हैं, तो गोले का आयतन ऊपर रहेगा और एक शंकु का आयतन का भाग लगाना पड़ेगा। गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन। गोले का आयतन कितना आया पाई से पाई कैंसिल, 18 का भाग लगा दीजिए इसमें, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लगाओ भाग 18 का पारा बोलो, 18 पान कितने होते हैं 90, बच गए कितने
7, 18 चौके 72, 18 का भाग गया 54 बार, तो कुल कितने शंकु बनेंगे? 54 शंकु बनेंगे। आई क्या बात समझ में? तो ये शंकुओं की संख्या हो गया ये सवाल। चलो आगे एक सवाल और करते हैं अपन, ध्यान से। अच्छा ये 7 नंबर सवाल था ना। 8 नंबर सवाल, 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। कितने? 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से छोटे, यानी बड़ा गोला दे रखा है और अब बड़े गोले से छोटे गोले बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और संख्या में कितने गोले बनाए हैं? 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार से बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गोले का एक बड़ा गोला है, ठीक है। इस बड़े गोले से कितने गोले बनाए गए हैं? छोटे, समान आकार के 8 गोले बनाए गए हैं। तो इस एक बड़े गोले से तो ये 8 गोले बनाए गए हैं ना। प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। यानी प्रत्येक गोले की सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। स्पष्ट है, एकदम साफ पता चल रहा है कि से एक बड़े गोले से एक समान आकार के 8 गोले बनाए जाते हैं। जब एक आकार से दूसरा आकार बनाता हूं तो आयतन बराबर रखते हैं। तो ये देखो, एक बड़े गोले का आयतन और इन 8 छोटे गोलों का आयतन बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इस गोले का आयतन ज्ञात कर लिया, फिर 8 गोलों का आयतन के बराबर रखेंगे तो वहां से r का मान आ जाएगा, और r का मान आ गया तो प्रत्येक गोले का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस इतना सा ही है। समझ में आया ना सवाल? तो अपन को क्या ज्ञात करना है? पहले r का मान ज्ञात करना पड़ेगा। r का मान कैसे ज्ञात होगा? कि बड़े गोले का आयतन और 8 छोटे गोलों का आयतन बराबर रखना पड़ेगा। तो हल संख्या 8 नंबर दिया है। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी दी है? बड़े गोले की त्रिज्या कितनी दी है? अरे कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर दी है क्या? ध्यान से देख लीजिए कि बड़े गोले की त्रिज्या है वो 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से, ठीक है। तो बड़े गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। बड़े गोले का आयतन मान लेता हूं बड़ा गोला है तो इसकी त्रिज्या भी तो बड़ी होती है। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 πr क्यूब। 4/3 तो बड़े गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब। r का मान अपन को दे रखा है तो मान रख दीजिए 4/3 पाई की जगह मैं एक बार पाई रखूंगा। r क्यूब यानी 10 की क्यूब, 10 की क्यूब यानी 1000 को 4 से गुणा करूंगा तो 4000/3 पाई, और आयतन आया तो आयतन की इकाई क्या आ जाएगी? सेमी क्यूब। ये तो बड़े गोले का आयतन आ गया। अब छोटे गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो माना छोटे गोले की त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है। तब छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 πr क्यूब। बड़े गोले से इस प्रकार के या इस आकार के कितने छोटे गोले बनाए जाते हैं? 8। तो ये तो एक छोटे गोले का आयतन है। 8 छोटे गोलों का आयतन कितना हो जाएगा? ये एक गोले का आयतन है तो वो 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना 4/3 πr क्यूब, इतना ही तो होगा। अब
प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि ये 8 जो छोटे गोले हैं वो इस एक बड़े गोले से तो बनाए जाते हैं, यानी इन 8 छोटे गोलों का आयतन और इस एक बड़े गोले का आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो प्रश्नानुसार क्या है कि इस बड़े गोले से छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो 8 छोटे गोलों का आयतन बराबर होगा किसके, बड़े गोले के आयतन के। दोनों का आयतन अपने पास में है, 8 छोटे गोलों का आयतन 8 गुणा 4/3 पाई r क्यूब बराबर बड़े गोले का आयतन 4000/3 पाई। यही तो है। यहां से किसका मान ज्ञात करना है, r का। तो r को तो एक तरफ रखेंगे, साथ में जो भी संख्या है उसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। कर दीजिए। तो r क्यूब यहाँ रहेगा 3 भाग में, दूसरी ओर जाएगा तो r क्यूब बराबर 4000/3 पाई, ये 3 भाग में, वो तो जाएगा गुणा में, 8 गुणा 4 गुणा पाई, r क्यूब के गुणा में, तो ये जाएंगे भाग में, तो गुणा में 8 गुणा 4 गुणा पाई। इसको हल कर लीजिए। r क्यूब बराबर पाई से पाई, 3 से 3 कट गए, 8 का भाग 8 पंजे 40, 2 जीरो बच गए तो 2 जीरो, 4 का भाग लगाओ, 1 चौक चौक बच गया 1, 4 दुए 8 बच गए 2। अब क्यूब है, क्यूब हटाऊंगा तो आगे क्या लगेगा, घनमूल लगेगा। ऐसे मत लिख देना, ये तो वर्गमूल का साइन होता है। अब बनाए घनमूल। घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं कि 125 का घनमूल वह संख्या ज्ञात करनी है अपन को जिसको खुद से 3 बार गुणा करवाने पर 125 आ जाए, या इसके यदि हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड कितने आते हैं, और घनमूल ज्ञात करते हैं तो 3 का जोड़ा बनाते हैं ना, तो 1 अंक बाहर आएगा, तो r का मान कितना आ गया। अब ये एक छोटे गोले की त्रिज्या आ गई और हमें एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब ज्ञात कर सकते हो क्या। अब एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 4 पाई r²। 4 पाई की जगह मान रख देना 22/7 r² यानी 5 का स्क्वायर, 25, 25 चौके 100, 22/7, 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है ना, तो क्या मैं इसकी जगह 3.14 लिख सकता हूँ क्या। 2 जीरो है और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक है, दाईं ओर खिसकेगा, 100 से गुणा करवाऊंगा तो कितना आ जाएगा 314। ज्ञात क्या किया अपन ने, क्षेत्रफल, तो इसकी इकाई जरूर लिखें आप। तो ये सवाल था, बहुत सरल सा सवाल था, ठीक है।